राधे राधे। बंधुओं, आज मैं आपको अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की व्रत कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। बंधुओं, सभी बोलिए अहोई माता की जय हो। बंधुओं, अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। बंधुओं, जिस दिन अहोई व्रत किया जाता है, अगले सप्ताह उसी दिन दिवाली की जाती है। अर्थात जिस वार को अहोई अष्टमी का व्रत करें, उसी वार को दीपावली का पर्व मनाएं। इस दिन स्त्रियां आरोग्यता और दीर्घायु की प्राप्ति के लिए अहोई माता का चित्र दीवार पर मांडकर पूजन करती हैं। अहोई व्रत पूरा दिन रखा जाता है। जिस समय तारामंडल आकाश में उदय हो जाए, उस समय वहां एक जल का लोटा रखकर चांदी की स्याऊ और 2 गुड़िया रखकर मोली नाल में पिरो लें। इसके बाद रोली चावल से अहोई माता के सहित स्याऊ माता का पूजन करें और हलवा बनाकर भोग लगाएं और कहानी सुने। अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याहू की मांग थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से एक स्याहू का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे कोई लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, अर्थात सखी है। वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई कर आती। गौ माता बोली, आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज जरूर देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी। क्या देखती है, एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब गौ माता समुद्र पार अपनी सहेली के पास उसको लेकर जाती है। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया, बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने को आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर से जुएं निकाली हैं, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहुएं होंगी।
वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं तो 60 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के गुण पर कंकरी हूँ। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है, यह सुन स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वहां देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी नहा कर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई। जाकर कहने लगी, तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली है। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले सुनने वाले की सब परिवार की कोख खोलियो। बोलो ओहोई माता की जय हो। गणेश विनायक की कथा। एक विनायक जी महाराज थे। चुटिया में चावल, कुलिया में दूध लिए फिरे। कोई मेरी खीर कर दो, कोई मेरी खीर कर दो। कोई भी खीर बनाने को तैयार ना हुआ। फिर एक बूढ़ी माई बोली, ले बाबा, तेरी खीर मैं बना दूं। बूढ़ी माई टोकना लाई, परात लाई, खीर उफन उफन जान लगी। बूढ़ी माई की बहू को भूख लगी, खीर का छींटा मार कर बोली, ले बाबा, खीर खा ले। विनायक महाराज ने खीर खा ली। जब खीर बनी तो बूढ़ी माई बोली, ले बाबा, खीर खा ले। विनायक जी महाराज बोले, मैंने तो खीर खा ली। बोले, कब खाई। जब तेरी बहू ने खाई। बहू को बोली, बहू, तैने खीर खाई थी क्या। बोली, हाँ, खीर उफन रही थी, मैंने विनायक जी का छींटा मारकर खीर खा ली। बूढ़ी माई हारने लगी, कांपने लगी और सोचने लगी, अब मैं क्या करूं। विनायक जी महाराज बोले, खा और बांट। झोपड़ी को लात मारी, महल बन गया। हे विनायक जी महाराज, जैसे तुम बूढ़ी माई पे टूटियो, सब किसी पे टूटियो। कहते सुनता हूँ कारा भरता को। बोलो विनायक जी महाराज की जय हो। बंधुओं, अहोई अष्टमी की कथा सुनने के बाद विनायक महाराज की कथा सुनने का भी विधान है। बोलो विनायक जी महाराज की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, कथा श्रवण के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।